Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। जनाब ये बताइए कि कैसे गुजर रहे हैं दिन। कल हमने लाइफ स्किल डिस्कस किया था, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग सी, इज़न्ट इट? यस। और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा उस लाइफ स्किल से। तो इसीलिए आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सिविक स्किल, यानी कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में रहने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें किस तरीके से फॉलो किया जाता है। आज हमारे पास सिविक स्किल मौजूद है। वो कौन सी सिविक स्किल है? मैनेजिंग रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या उसकी रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर आप स्कूल रन कर रहे हैं तो स्कूल रन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्या वो आपके पास हैं? क्या वो आपके पास मौजूद हैं? कौन सा कंटेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सिलेबस आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से आपने टीचर्स हायर किया है, किस तरीके से आप ऑफिस में प्यून्स वगैरह की खिदमत लेंगे, किस तरीके से बुक्स आप टीचर्स को देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम घर में होते हैं तो घर में अगर कोई पार्टी वगैरह हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जिसमें हम बहुत सारी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। तो उसके लिए, उन पार्टी के लिए, उन इवेंट्स के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और उनको हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हमें क्या चीज़ चाहिए। अगर हम जैसे ईद फेस्टिवल हमारा आता है तो ईद में हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमारे घर में जो स्पेशल होता है शीर खुरमा बनता है, तो क्या हमने शीर खुरमे की सारी तैयारी की हुई है? ये हम किस तरीके से इसकी रिसोर्सेज यानी कि सारी चीज़ें हम ला कर रखेंगे तभी तो हम शीर खुरमा बना सकते हैं। अगर हमारे पास चीज़ें नहीं होंगी, कोई रिसोर्स नहीं होगी, कुछ भी चीज़ नहीं होगी, ना मिल्क होगा, ना सेवइयाँ होगा, ना बादाम पिस्ते, कुछ नहीं होगा, तो हम किस तरीके से सेवइयाँ बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। इसी तरीके से हर इवेंट के लिए हमारे पास रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है और उन रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करते हैं ये हम देखते हैं बुक में हमें क्या बताया जा रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज रिसोर्सेज वेल व्हेन रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हों तो आपको उसकी रिसोर्सेज भी मैनेज करने पड़ते हैं। हुमैरा शोड हर एबिलिटी टू डू सो। हुमैरा बच्चन में ये एबिलिटी थी, इसलिए उन्होंने ये वर्क स्टार्ट किया। That's why she is so successful. इसीलिए वो बहुत सक्सेसफुल हैं। रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। रिसोर्सेज दो तरह की होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, एक ह्यूमन एंड मनी, यानी कि इंसान और पैसा। बट द ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि इंसानों का होना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट लर्न टू मोटिवेट, ट्रेन एंड मैनेज पीपल प्रॉपरली एंड ओनली देन यू विल बी सक्सेसफुल। आपको लोगों को मोटिवेट यानी कि आमादा करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको लोगों को ट्रेंड करना होता है, आपको लोगों को एडवाइस करना ज़रूरी होता है किस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और उसके लिए क्या क्या काम करने हैं और किस तरीके से करने हैं, ये आपने लोगों को बताने होते हैं, जिसकी वजह से ही आप सक्सेसफुल होती हैं। ठीक है। तो हुमैरा बच्चन ने भी इस चीज़ पर बहुत फोकस किया। आज उनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ड्रीम ट्रस्ट के नाम से और वो आज उसकी फाउंडर हैं। ठीक है जी। नाउ एक्टिविटी। नाउ इमेजिन योर सेल्फ स्टार्टिंग अ न्यू स्कूल। अब आप इमेजिन करें कि आप एक न्यू स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी हायर्ड सम टीचर्स। आपने कुछ टीचर्स हायर की हुई हैं। What would you tell them to do when they enter the class for the first time? आप टीचर से क्या कहेंगे कि वो जब क्लास में सबसे पहले एंटर होती हैं तो वो क्या काम करेंगी? ठीक है, ये आपने अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि जब टीचर क्लास में एंटर होती हैं तो उन्हें सबसे पहले काम क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने बच्चों को मोटिवेट करना होता है। किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं? आपने बच्चों से बातचीत करनी होती है, उन्हें पढ़ाई की तरफ राग़िब करना ज़रूरी होता है, पढ़ाई के लिए राज़ी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत छोटे होते हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कोई रो के आता है, कोई हंसते हुए आता है, बहुत सारे
सारे बच्चे मुंह बना कर आते हैं, किसी का दिल नहीं होता कि वो स्कूल जाएं। जब टीचर्स फ्रेश फेस के साथ, ब्यूटीफुल स्माइल के साथ उनका वेलकम करती हैं तो उनकी आधी थकान खुद ब खुद दूर हो जाती है और उन्हें ये लगता है कि भाई वो स्कूल में नहीं, एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर सब लोग उनके जैसे हैं, उनके साथ फ्रेंडली हैं और उनके साथ जो वो करना चाहते हैं वो ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने बच्चों के साथ बातचीत करनी होती है, बच्चों को मोटिवेट करना होता है, उन्हीं के अंदाज में आप उनसे बातचीत करें, उनके साथ घुलना मिलना टीचर का बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि टीचर्स, बच्चे जो हैं वो टीचर्स को कितना फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इवन टीचर की ड्रेसिंग तक बच्चे नोट कर रहे होते हैं, घर जाके वही बच्चियां टीचर खेल रही होती हैं। इसीलिए आपने फोकस करना है कि किस तरीके से आप बच्चों को मोटिवेट करें, किस तरीके से उनका ध्यान बटाएं और उन्हें पढ़ाई की तरफ राग़िब करें। ठीक है, इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं, ये आप, अगर आप के माइंड में कोई बात है तो आप अपनी टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।